उसका असल घर तो ससुराल ही है ना उसका। तुम्हें उसको समझाना चाहिए। समझाऊंगा अम्मा, जरूर समझाऊंगा, बस मुझे कुछ दिन और दे दे। मैं चाहता हूं कि उसके मियाँ को सबक सिखाऊं ताकि वो उसकी इज्जत करे और उसकी कदर को समझे और खुद आकर उसको लेकर जाए। कौन हो तुम? पता नहीं कल की सुबह इस घर में क्या क्या तब्दीलियां लाए। फारूक तो पहले ही हानिया से दीवाना वार मोहब्बत करता था और अब तो वो उसकी बीवी बन चुकी है। कहीं बीवी की मोहब्बत में खोकर फारूक बहन के हुकूक ना भूल जाए। भाभी, ये आप किसको उठा के ले आएंगे? किसकी बात कर रहे हो? यही जो लड़की मेरे कमरे में दुल्हन बनी बैठी है उसकी बात कर रहा हूँ। फारूक क्या हो गया तुम्हें? हानिया है तुम्हारी बीवी? नहीं अभी वो हानिया नहीं है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी है वो, हानिया है और कौन है? अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि वो हानिया नहीं है, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रही हैं? कैसे मान लूं मैं? तुमने तो उसकी सिर्फ एक झलक देखी है ना। मैंने तो 10-12 मर्तबा उससे बातें की हैं, उसे देखा है मैंने। कैसे मान लूं मैं तुम्हारी ये बात? लेकिन आप ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने देखा था। क्या? कहीं उन लोगों ने लड़की तो नहीं बदलती? बचकाना बातें मत करो। मैंने हानिया को अच्छी तरह देखा हुआ था, वो कैसे बदल सकते हैं उसे? आप ही कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना? ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको कुछ बताया आपने कुछ समझाओ। फारूक मैं कैसे गलत समझ सकती हूँ? तुमने मुझे खुद बताया था कि वो नकाब करती है, ब्लैक अबाया में थी। ठीक उसी वक्त जिस वक्त तुमने हानिया को देखा फिर तुम मेरे पास आए थे। वो मेरे पास से ही निकल कर गई थी उस वक्त। फिर मैं कैसे धोखा खा सकती हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ हो क्या रहा है ये। फारूक देखो प्लीज, हो सकता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई हो। तुमने सही से उसका चेहरा ना देखो, एक ही दफा तो देखा तुमने। नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसकी शक्ल नहीं भूल सकता हूँ। वो हमारी शॉप पे उसने अपना बुर्का हटाया था पानी पीने के लिए। मैंने उसको गौर से देखा था, वो शक्ल मेरी यहाँ पे है। मैं नहीं भूल सकता अभी इसको। अब चाहे कुछ भी हो, मगर मेरे भाई हकीकत यही है कि अब हानिया ही तुम्हारी बीवी है, चाहे ये वो लड़की हो या ना हो। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना कि आज किया और कल छोड़ दिया। ये शादी नहीं है, ये धोखा है और मैं इस धोखे के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। फारूक, फारूक, फारूक बात सुनो। वैसे रानो, अपनी हानिया कितनी प्यारी लग रही थी ना, कितना रूप चढ़ा था उस पे। हाँ, फारूक भाई भी अच्छे लग रहे थे। दोनों की जोड़ी चांद सूरज की तरह लग रही थी माशाल्लाह। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जो फारूक की जो बहन है ये है कितनी प्यारी खूबसूरत, मगर नानी बता रही थी उस बेचारी को तलाक हो गई है। हाँ, शायद नानी कुछ ऐसा ही कह रही थी। बेचारी कैसे इतनी जिंदगी अकेले गुजारेगी, अभी तो जवान है। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, उससे शादी कर सकती है। नहीं रानो, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सौतेला बाप कितना भी प्यार करे ना, वो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पाता। और एक औरत जब माँ बनती है ना, तो उसके लिए सबसे कीमती दौलत उसके बच्चे होते हैं। हाँ नगीना बाजी, आप तो बड़ी गहरी बातें करने लगी हैं। ऐसे बात करिए जैसे 10 बच्चे हो आपके। औरत माँ हो या ना हो, लेकिन उसके सीने में एक दिल जो है ना, वो हमेशा माँ का ही होता है। और अब हानिया के बच्चे होंगे ना, तो तुम उनसे माँ की तरह ही प्यार करोगी। बिल्कुल, मैं तो उनसे पहले ही कह दूंगी कि मुझे खाला अम्मी कहें। और मैं कहूंगी कि मुझे बड़ी खाला अम्मी कहें। अच्छा नगीना बाजी बताएं, कल नाश्ते में क्या क्या लेके जाएं? हाँ ऐसा करते हैं कि हम लोग ना हलवा पूरी रख लेते हैं, हाँ, और पराठे
गुलाब जामुन। और नहीं, वो गुलाब जामुन के साथ ना वो भी लेना, वो सफेद वाली नहीं मिठाई थी हम लोग जो हैदराबाद में खाते थे, चमचम। हाँ। शाइस्ता नानी, सॉरी, चमचम भी रख लेंगे। और निम्को तुम्हें बहुत पसंद है ना? हम दोनों तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने खाना है। फारूक मुझे देखकर चौंके क्यों? उन्होंने ये क्यों कहा कि तुम कौन हो? पहले तो उनका मूड इतना अच्छा था, फिर अचानक मुझे देख के उनका मूड क्यों ऑफ हो गया? वो कमरे से बाहर क्यों चले गए? या अल्लाह, ये क्या माजरा है? मैं किससे जाके पूछूं? कब तक यूं ही बैठी रहूं? क्या करूं मैं? हाय भाई, बड़ी अच्छी किस्मत लेके आई ये तो। कितना अच्छा लड़का मिल गया, कोई डिमांड भी नहीं। देखो 8-10 लोग लाए और उसे ब्याह के ले गया। वैसे अम्मी, आजकल के ज़माने में ऐसा कहाँ होता है? कहीं ये लोग फ्रॉडिया तो नहीं जो शादी करके लड़की को गायब कर दें? हाय तब्बो, तूने कितनी दूर की सोची। मेरे जहन में तो कभी ये बात ही नहीं आई। और अम्मी, ऐसा सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको लड़की में दिलचस्पी होती है, जहेज में नहीं। जहेज लेके वो भाग नहीं सकते ना। हाँ, हाय अल्लाह, इन लोगों ने तो ब्याह दिया, हमें तो ये भी नहीं पता कि गई कहाँ, घर कहाँ है उनका। अम्मी देखा आपने कैसे उन्होंने जल्दी मचाई, इधर लड़की देखी उधर बारात लिया है। हाँ, और तुम्हारी दादी को देखो, बुटीक का सुन के वो सब कुछ भूल गई। यही समझ जाऊंगी कि सारी जायदाद नवाजी को मिल जाएगी। मुझे तो लगता है ये बुटीक भी उनकी नहीं है, सिर्फ दिखावे की है। अरे नहीं नहीं, उन्हीं की होगी। अरे वो मेरा बहुत अरसे से काम करती है। अम्मी वो एक अरसे से जरूर काम कर रही है, लेकिन आपने ही तो कहा था कि उनको ये बुटीक किसी ने दी थी चलाने के लिए। उसे क्या पता कि मालिक कौन है? सही कह रही है तो। वैसे किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता। अल्लाह ही खैर करे। भाई तुम्हारी दादी तो बड़ी पुरसुकून है अपनी नवाजी को ब्याह कर। अल्लाह उनकी इस सुकून को कायम रखे। अगर कोई गड़बड़ हो गई ना तो सारे तुम्हारे बाप के सर पे आ जाएगा। ये क्या कर दिया मैंने? अंधेरे में तीर चला था, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है ख्याली तसव्वुफ को पाने में। कम से कम आप ही से ये तो कह सकता था कि एक तस्वीर ले आए हानिया की। आखिर वो लड़की कौन थी जिसको अब तक हानिया समझता रहा? फारूक, प्लीज एक दफा ठंडे दिल से गौर करो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो लड़की जो वहां कमरे में बैठी है, उसका क्या कसूर है भला? ये जो कुछ भी हुआ है गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ, और गलतफहमी उससे या मुझे नहीं, तुम्हें हुई। हाँ, तो सजा भी तो मैं ही भुगत रहा हूँ। न जाने कब तक भुगतता रहूं इस नाकर्दा गुनाह की सजा। मेरे भाई प्लीज, ये एक मुकद्दस रिश्ता है जिसे तुमने अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया। और देखो ना, क्या पता वो लड़की कौन थी जिसे तुमने देखा था। क्या पता वो एंगेज्ड हो, शादीशुदा हो। तुम क्यों उसके लिए अपना घर खराब कर रहे हो? देखो, उसके लिए तो तुम एक महज अजनबी इंसान हो ना। तुम्हारी उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं होगी और वो यकीनन अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगी। जो नहीं है उसे नजरों का धोखा समझकर भूल जाओ, और जो है, जो हकीकत है, उसे दिल से कबूल कर लो। एक बात याद रखो,
कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, और उनमें से एक फैसला शादी का भी होता है। अगर अल्लाह ताला ने हानिया को तुम्हारे लिए मुंतखब किया है तो फिर तुम उसे ठुकरा कर क्यों अल्लाह की रजा से इनकार कर रहे हो? जाओ प्लीज, उसे तो कुछ पता नहीं है ना, उसे इस सब की सजा मत दो। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ जाओ उसके पास। आप जाएं, अभी मैं चला जाऊंगा। प्लीज आप कुछ देर के लिए अकेला छोड़, प्लीज चला जाओ। बेचारी बैठे बैठे सो गई। शादी की पहली रात और ये सलूक, पता नहीं फारूक ने इसे देखते ही क्या कहा होगा। कहीं बता ना दिया हो कि तुम वो लड़की नहीं। अल्लाह ना करे फारूक ने कम से कम इतनी समझदारी का सबूत तो दिया हो कि इसे ना बताया हो कुछ भी। क्या मैं इसे जाकर कहूँ कि ये ठीक से लेट जाए? नहीं नहीं, फिर इसके सवालों के जवाब मैं कैसे दूंगी? ये क्या हो रहा है नाला? वो भाई, वो है ना, वो बस कुछ नहीं, जरा सी भूख लग रही थी बस। खुदा का खौफ करो, रात के 2 बज रहे हैं, इस टाइम पे किसको भूख लगती है? वो भाई मैं ना फिल्म देख रही थी ना, तो जाग रही थी, तो जागते जागते मुझे अचानक से भूख लगाई। तो अब ये खाना ना जाया हो जाएगा अगर मैंने रखा तो। बस ये खा के फौरन कमरे में चली जाऊंगी मैं। बहुत बुरी बात है नाला, इतनी रात में खाओगी तो फिर हजम भी लेट होगा और फिर सुबह को आंख भी लेट खुलेगी। और तुम्हें पता है ना अम्मी कितना शोर करती हैं फिर। भाई प्रॉमिस, बस ये खाना खा लूं ना, देखना सुबह मैं बिल्कुल टाइम पे उठूंगी, अम्मा को कोई शिकायत नहीं होगी। बस ये मैं खाना खा लूं बस। आइंदा ख्याल करना। खा लो अब। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। तबीयत ठीक है आपकी? माशाल्लाह, आज तो काफी रौनक है चेहरे पे। बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने एक फर्ज से सबक दोष कर दिया। जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। बड़े सुकून की नींद आई आज। अब बस अल्लाह ताला रानिया के फर्ज से भी सबक दोष कर दे, फिर बेशक मुझे ले जाए ऊपर। अल्लाह न करे अम्मा, कैसी बातें कर रही? क्या मैं और मेरे बच्चे आपके नहीं हैं? उनकी तो फिक्र ही नहीं है आपको। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम और फरत हो ना बच्चों के सर पर, अगर इन यतीम बच्चियों के सर पे कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। शायद अल्लाह ताला ने इतनी जिंदगी दी कि मैं इनकी परवरिश कर सकूं और अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा कर सकूं। ठीक है अम्मा, मेरे बच्चे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्हें आपकी दुआओं की तो जरूरत है ना।
जब भी उनकी कोई खुशी होगी तो आपकी दुआओं की जरूरत होगी। अरे दिल छोटा क्यों करते हो? अब तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ मरते दम तक। जिंदगी रही तो इन बच्चों की खुशियां भी देखूंगी। मगर बेटा, मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र नहीं है, क्योंकि उनके सर पे माँ बाप का साया है और ता क़यामत रखे। अल्लाह तुम्हें शाद आबाद रखे, अपने बच्चों की खुशियां देखो। मेरी सारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अब्बा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और सेहत दे, ताकि हम भी आपकी दुआओं से फैज़याब होते रहें। जी क्या होगा? कुछ नहीं बेटा, बस यही देख रही थी कि काफी देर नहीं होगी तुम्हें ऑफिस जाने में। नहीं, अभी बस तैयार हो रहा हूँ, अभी जा ही रहा हूँ। कहीं और जा रहे हो क्या? नहीं अम्मी, वो फॉरेन क्लाइंट आ रहा है, उसके साथ मीटिंग है, इसलिए थोड़ा अच्छे से तैयार होके जाना है। अच्छा अम्मी, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज, जीते रहो। ये आजकल कुछ ज्यादा ही बन सवर के तो नहीं जा रहा? किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? अरे नब्बो, तूने फोन क्यों नहीं किया अभी तक? मैं कब तक इसी तरह बैठी रहूंगी? कोई क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे? कम से कम अजरा आपा ही आ जाए। लगता है फारूक को मैं पसंद नहीं आई। अगर नगीना बाजी तो कह रही थी कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ, मगर अब क्या होगा? क्या फारूक मुझे छोड़ देंगे? नहीं नहीं, नानी अम्मा ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी ना हो कि नानी अम्मा तक ये बात पहुंचे। मेरी जात की हद तक जो कुछ है मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, मगर नानी अम्मा को कुछ भी मालूम ना हो। नानी, आपने तैयबा को तैयार होने का कह दिया था? हाँ बेटा, बोल दिया था मैंने। बहुत देर लगाएगी वो। 1 घंटा हो गया बोले हुए, अब तो हो गई होगी तैयार। 1 घंटा? 1 घंटा तो सिर्फ उसे सोचने में लगता है कि वो कौन सा सूट पहनेगी। क्या क्या 1 घंटा सोचने में? तौबा है भाई। 1 घंटा ड्रेस सिलेक्ट करने में और उतना ही टाइम मेकअप करने में। बस ले गए फिर हम आज नाश्ता उसके लिए। अब हवा ना बनाओ मेरी पोती को, तैयार हो गई होगी। बड़ा प्यार आ रहा है आपको अपनी पोती पर आज। जल्दी करें, आप भी ना मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं तैयबा की दूसरी बहन। देख लो कितनी अच्छी लग रही हूँ, तैयार हो गई, आकर अपनी बहन के लिए नाश्ता लेके जा रहे हैं, क्यों नानी? आनिया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में सैकड़ों सवाल उठ रहे होंगे, मगर अफसोस मेरे पास इनमें से किसी का भी जवाब नहीं है। ये जो कुछ हुआ मेरी समझ से बाहर, लेकिन मुख्तसरन एक बात और जो तुम्हें बताना जरूरी भी है, वो ये कि फारूक इस शादी को कबूल नहीं कर पा रहा।
माल चाहिए, वो भी नए नए नोट। अब तो तुम्हारी मोहलत भी खत्म हो गई ना। 3 दिन की मोहलत मांगी थी जो खत्म हो रही है कल। अब मुझे सीधा सीधा ये बताओ कि कल किस वक्त पैसे लेके आ रही हो। वैसे भी मुझे बुटीक जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फारूक भी बिजी होता है, तो फिर ऑब्वियसली हम फुल टाइम मुलाजिम तो रख नहीं सकते। अब तो हानिया भी आ गई है ना, आपको किसी मुलाजमा की जरूरत ही नहीं होगी, इसे तो आदत है घर के कामों की। अब आपा फारूक भाई कब आएंगे?